दोस्तों, मैं अपने घर से कुछ सब्जियां लेके निकला था इस ताक में कि कोई बेजुबान बछड़ा हो, छोटा बछड़ा हो, जो मतलब ज़्यादा दूर तक खाने के तलाश में ना पहुंच सके और उसे खाना ना मिल सके, तो मैं वैसे बछड़े को वो खाना खिला सकूं, वो सब्जियां खिला सकूं। मुझे रास्ते में ऐसा कोई बछड़ा दिखा नहीं। बहुत दूर जाने के बाद 1-2 बछड़े मिले, मैंने उनको खाना डाला। मैं जब वापस आ रहा था तो ये जो गाय आपको अभी वीडियो में पहले दिखी थी, ये अकेले बैठी हुई थी। मैं जब आया तो ये जो गाय थी, मैंने देखा कि इसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो मैंने आते वक्त ये सारी जो भी मेरे पास सब्जियां पड़ी थी वो मैंने डाल दिया इसको। फिर मैं वापस घर गया, मुझे लगा ऐसा कि इसने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है तो इसे पानी की ज़रूरत है। ये जिस कुंड में पानी पी रही है उसमें पानी भी नहीं है। तो मैं अपने घर से गाड़ी लेके आया, बाल्टी के अंदर पानी लेके आया, कैन के अंदर पानी लेके आया और तरबूज और खरबूज भी इसके लिए मैं लेके आया। मैंने तत्काल प्रभाव से बाल्टी में इसको साफ़ पानी मुहैया कराने की कोशिश करी अपने हिसाब से। मैंने वो कैन में जो मैं पानी भर के लाया था वो सारा का सारा मैंने इस बाल्टी में भर दिया। फिर मैंने गाड़ी के अंदर से तरबूज और खरबूज निकाले। मैंने वो पानी भरने के बाद में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने वो खरबूज इसके सामने रख दिए। और अब जब मैं ये वीडियो जो है वो मतलब एडिट कर रहा हूँ, ये मान लो, तो मैं अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं मंडी से 50 किलो तरबूज लेके आया हूँ। और वो इसलिए लेके आया हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, उसमें से कुछ हम भी पिएंगे, जूस बना के पिएंगे। हमारा भी बच्चा है, मैं भी जूस पीता हूँ। मेरी वाइफ़ है श्रुति, वो भी जूस पीती है, हम भी जूस पिएंगे। लेकिन वो 50 किलो तरबूज जो है वो 2 जने मिलके हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो लाने का मेन जो हमारा मकसद था वो ये था कि ये जो गाय है ना, ये जब तक से मतलब एक अभी इसकी डिलीवरी हुई है, तो जब तक से ये एक इस अवस्था में है ना, तो इसको एक ज़रूरत है कि कोई इसकी हेल्प करे। तो वो जो तरबूज है ना, अब मेरी ये ज़िम्मेदारी है, भगवान ने मुझे दी है, आप ऐसा मान लो। और मुझे क्यों दी है, हर किसी को ही दी है। ये गाय जो है मेरे घर से करीब-करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर वो सारे लोग इसको फ़ीड कराएँगे, पानी का प्रॉपर इंतज़ाम करेंगे, तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा शायद नहीं होगा, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं ही होगा, हो भी सकता है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के प्रेरित हों, मेरे इस काम से प्रेरित हों। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, ना ही मुझे बनने की इच्छा है, ना ही मेरा शौक़ है। मैं बस अपने भोले बाबा और माँ शेरावाली का बच्चा हूँ। मेरे सामने अगर कोई बेसहारा पशु है, पक्षी है या बेजुबान जानवर है, वो अगर इस हालत में पड़ा है, तो मैं अगर आपको हकीकत बताऊँ तो हकीकत ये है कि मैं उसे इस अवस्था में नहीं देख सकता हूँ। और मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी हेल्प करूं। और ऐसी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नहीं बनती है। ये भारत में जो जनसंख्या है वो 130 करोड़, या हो सकता है उससे ज़्यादा या कम हो, मुझे आंकड़ा पता नहीं है, उसके आसपास है। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की अगर अपन बात करें, तो जो काम मैं अब कर रहा हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, माँ-बाबा के आशीर्वाद से, ये धरती पे मौजूद हर एक इंसान कर सकता है। और इंसान का योनि पाने का आपको भगवान ने आपको अवसर दिया है, इंसान बनाया है, तो उसका कहीं न कहीं कोई मकसद होगा, कोई उनका बहुत बड़ा लक्ष्य होगा कि आप इन बेजुबानों की मदद करें। ये आपको कह नहीं सकते हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ, आओ मेरी मदद करो। लेकिन ये आपको इतनी समझ भगवान ने दी है
कि आप उसकी मदद करिए। अगर आपके सामने कोई बेजुबान है, कोई बेसहारा है, उसकी आप मदद करिए। इसीलिए भगवान ने आपको इंसान बनाया है। पूजा पाठ, बड़ा से बड़ा अनुष्ठान, बड़ा से बड़ा यज्ञ, हवन, बड़ा से बड़ा दान, वो जो है वो किसी काम नहीं आता है। ये जो कर्म है ना, कर्म, आप भागवत गीता पढ़ेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के उपदेश देखेंगे, तो वो भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं कर्म, वो कह रहे हैं कि आप करो, अच्छा से अच्छा आप कर्म करो, जितना आपसे हो सकता है वो करो। ये नेक जो कर्म है ना, वही आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये